नमस्कार एंड वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बीइंग ब्लिस। बीइंग ब्लिस सिस्टर, सुबह जब आपने मुझे ये नाम बताया तब मैंने कुछ पढ़ा और मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। इज इट ओके फॉर यू? एब्सोल्युटली। बीइंग ब्लिस सुनने के बाद ये मुझे इतना सुंदर लगा। A lady says, when I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. What a beautiful line. You know, she did not write 5-6 lines. She wrote one word. I wrote down happy. They told me I did not understand the assignment. And I told them they did not understand life. एंड अगर इसी पैराग्राफ को हम सब अपने जीवन के साथ अप्लाई करें और अपने आप से पूछे, हैव आई अंडरस्टूड लाइफ? क्योंकि आज अगर हम अपने जीवन में भी देखें, बचपन से हमें यही पूछा जाता है या सिखाया जाता है, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? तुम्हें क्या बनना है? या हम भी अपने आप से ये पूछते हैं, मुझे क्या बनना है? नहीं, साथ हम फीड भी करते, मेरा बेटा पायलट बनेगा ना, आपने अपने बनेगा ना। हाँ, और फिर जैसे आपने कहा मैं ये हूँ तो तुम भी ये बनोगे। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, तो मेरा बच्चा भी आगे डॉक्टर बनेगा, अपने पिता का नाम रोशन करेगा, अपने माता का नाम रोशन करेगा, विच इज अ गुड थॉट। बट उसके पीछे हुआ क्या? एक गोल, एक एम, ऑब्जेक्टिव रखा कि व्हाट डू आई वांट टू बी, राइट? एंड बी हैड अ लिस्ट कि एक, आप इस मार्क्स से ये ग्रेजुएशन पास करेंगे, फिर आप यहाँ एडमिशन लेंगे, फिर आप ये वाले प्रोफेशन में जाएंगे, देन आप उसमें इस तरह करियर लेंगे। सो इट वाज ऑलवेज व्हाट डू यू वांट टू बी वाज समथिंग आउटसाइड। लेकिन उसमें भी जीवन का जो लक्ष्य था कि आपको ये सब क्यों बनना है, ये सब मुझे इसलिए बनना है क्योंकि ये सब बनने के बाद मुझे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। अच्छा, वो क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, समाज में एक पोजीशन मिलेगी। अच्छा, फिर वो मिलेगा तो क्या मिलेगा? फिर मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन सिस्टर, एक टीचर ने क्या कहा कि आप बड़े होके क्या बनोगे, ठीक है? वो अपनी तरफ से वो तो प्रोफेशन ही पूछ रही है, right. कि बड़े होके, भाई कोई बोलता है इंजीनियर, डॉक्टर। हमारे जमाने में तो 2 ही शब्द थे, इंजीनियर, डॉक्टर। आज आ गया कंप्यूटर, ठीक है। कोई हो गया टेक्निकल तो भाई मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। और कोई फिर आईएएस ऑफिसर का बेटा बोलता आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वहां तक चलता है। बट इसका जवाब इतना सुंदर था कि ये कहती मैं बड़ी होके हैप्पी बनूंगी। तो उसको फिर ये क्यों बोला कि तुमने सवाल नहीं समझा? क्वेश्चन, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, कहती है टीचर। राइट, बिकॉज हैप्पी इज नॉट समथिंग यू हैव टू बी। कंडीशनिंग क्या है? व्हाट डू यू हैव टू बी हमेशा कुछ बाहर था, राइट? आपको क्या बनना है? तो मतलब आपको, जैसे आपने कहा कि आप कोई ना कोई प्रोफेशन या कोई ना कोई करियर ही लिखेंगे, लेकिन शी सेज यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट। मतलब हैप्पी नहीं लिखना था उसमें, ये कौन सी चीज है जो आपको बननी है? तो आपका आंसर ही रॉन्ग माना गया कि ये थोड़ी वो चीज है जो आपको बननी है। बनना है मतलब वो एक लिस्ट है। ओ, तो अब अच्छा, आपसे बात करते करते समझ में आया कि इस लड़की ने उसका अंत रिजल्ट बता दिया कि ये सब करके, ये करके, ये करके, ये करके फाइनली मुझे तो हैप्पी रहना है, राइट। लेकिन अब जो आपने भी बताया कि उसने उसका एंड रिजल्ट बताया है, जो हम सब समझते हैं कि हमारी जीवन का जो लक्ष्य है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड लाइक यू सेड, उसका एंड रिजल्ट जो होगा वो है खुशी। सो विच मीन्स खुशी कहाँ पर आई? एंड रिजल्ट ऑफ व्हाट आई विल डू, राइट? मैं ये करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, राइट। फिर मैं ये एक छोटे बच्चे को देखो, स्कूल में है, मैं खुश कब होऊंगा? जब स्कूल पूरा हो जाएगा, गिव माय 10th स्टैंडर्ड, फिनिश एवरीथिंग, नो देन आई विल बी वेरी हैप्पी। उससे पहले तो बस छुट्टी आएगी तो समर हॉलीडेज में खुश हो जाएगा, डैडी मम्मी घुमाने ले जाएंगे। वेरी गुड। तो उसने कहाँ रखा अपनी खुशी को? 6 महीने बाद
या 1 साल बाद, फिर उसके बाद अपनी खुशी को कहाँ रखा? जब मैं 10th का एग्जाम पास कर लूंगा ना, ये सब टेंशन खत्म हो जाएगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। उसके बाद अपनी खुशी को कहाँ रखा? 12th पूरा हो ना, देन आई विल बी हैप्पी। फिर प्रोफेशनल कॉलेज। अब आप खुश कब होंगे? व्हेन आई विल फिनिश दिस 4-5 years कोर्स, सब क्लियर हो जाएगा, आई विल गेट माय फर्स्ट जॉब। आप ये बातों को पोस्टपोन कर रही हैं या कंडीशन रख रही हैं? हम बातों को पोस्टपोन नहीं कर रहे, हम अपनी खुशी को पोस्टपोन कर रहे हैं। ये मतलब खुशी को पोस्टपोन कर रही हैं या कंडीशनल कर रही हैं? पोस्टपोन कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन, कि जब ये कंडीशन पूरी होगी। हाँ, आप अपने जीवन को देखो, थोड़ा सा रिवाइंड करो। Isn't this normal? कौन दुनिया में, देखिए जब तक मैं कब खुश हुआ था, जब तक फर्स्ट रोल नहीं मिला। एक बार रोल मिल जाएगा मैं बहुत खुश होऊंगा, एक बार और बड़ा रोल मिल जाएगा मैं खुश होऊंगा, मेन रोल मिल जाएगा और खुश हो जाऊंगा। Fine. So suppose 1 साल लगा रोल मिलने में, suppose, okay? तब तक तो मैं दुखी था। हाँ, तो which means 1 साल दुखी and accepting the pain. Accepting. मैं बोल रहा हूँ, मैं कहता था ये मेरा स्ट्रगल है, स्ट्रगल पीरियड है। स्ट्रगल इज ओके, लेकिन स्ट्रगल कहाँ? तो बिकम एन एक्टर। स्ट्रगल बाहर, मतलब मेहनत, ढूंढना, काम करना, विच इज ऑल ओके। वो स्ट्रगल कैरी होती है सिस्टर, रात को नींद में भी स्ट्रगल होती है, नींद भी नहीं आती है, मतलब परेशान, फलाने प्रोड्यूसर से मिलने जाना है, फलानी पिक्चर बन रही है, वो भी ठीक है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जब ये सब हो जाएगा एंड मुझे जब फर्स्ट रोल मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, देन आई विल बी हैप्पी। फिर जैसे वो फर्स्ट रोल मिलेगा ना, देन इट विल बी, जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी एंड ये हिट हो जाएगी, देन आई विल बी हैप्पी। ठीक है, फिर थोड़े दिन वो हैप्पी, फिर उसके बाद आएगा, अब फर्स्ट मूवी तो हिट हो गई, लेकिन अब इसके बाद अब ये तो नहीं है ना कि इट शुड बी, आई शुड बी जस्ट वन मूवी स्टार। तो फिर मेरी नेक्स्ट, अब ये होगा ना, ये होगा ना, देन आई विल बी हैप्पी। अब इस सारे में हुआ क्या? 1 साल एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, फियर, एंड 1 साल बाद जब फर्स्ट मूवी मिली, हैप्पी, ओके, हैप्पी थोड़ी देर के लिए। फिर उसकी शूटिंग शुरू हुई मूवी की, फिर एंजाइटी, फियर, एप्रीहेंशन, फिर जिस दिन रिलीज हुई और बहुत अच्छी हो गई, हैप्पी। ये हर एक के जीवन में हो रहा है। जॉब मिली, लेकिन अब उसके बाद क्या? ये पोजीशन पे मैं पहुंचूंगा ना, तब देन आई विल बी हैप्पी। जैसे ही वो पोजीशन अचीव हुई, थोड़े दिन बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट टारगेट रेडी है। फिर अब इसमें क्या हुआ? सपोज 1 साल वो पीरियड है जिसको आपने स्ट्रगल पीरियड कहा, विच इज इन एवरी करियर, ऑन एवरी फेज ऑफ लाइफ। तो आई द बीइंग, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, 1 साल परेशान, उसके बाद खुशी। वी हैव एक्सेप्टेड दिस ना, 1 साल तो परेशान होंगे, उसके बाद नहीं है ये। हाँ, ये नॉर्मल नेचुरल हर एक के साथ होता है। जो हम, इट्स लाइक अ प्रोग्राम। ठीक है, आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं, उसकी हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं, एक हम सॉफ्टवेयर लेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे। उस कोडिंग में हम करते हैं इफ दिस एंड दिस, देन दिस एंड दिस। ठीक है, तो इफ में हम एक कंडीशन रखते हैं, इफ दिस एंड दिस, देन दिस एंड दिस। फिर जैसे ही हम सिस्टम ऑन करेंगे और कोई की को दबाएंगे, अगर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और देखेगा ये एंड ये की प्रेस हुई, देन दिस विल बी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। परफेक्ट। तो विच मीन्स जैसी प्रोग्रामिंग वैसी आउटपुट। तो मैंने अपने मन को प्रोग्रामिंग क्या दी कि 1 साल मेरे एम्बिशन की मैंने मन को प्रोग्रामिंग दी, एम्बिशन की प्रोग्रामिंग। 1 साल मैं दुखी रहूंगा, पैदल चलूंगा, ये करूंगा, चलेगा मुझे। दुखी होना और पैदल चलना इज 2 डिफरेंट थिंग्स। 1 साल मैं पैदल चलूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, एक के पास काम ढूंढने जाऊंगा, परफेक्ट। लेकिन 1 साल में परेशान रहूंगा, लेट्स लुक एट इट, चॉइस। देखिए 1 साल में अगर सपोजिंग मैं लगाता हूँ और 1 का 1.5 हो गया, बाकी के 6 महीने तो परेशानी में गुजरते। पहला साल ही देख लेते हैं ना। 1 साल का मैंने गोल रखा, 1 साल में मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है। लेट्स से मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ठीक है, लेट्स लुक एट इट फिजिकली। मुझे यहाँ से यहाँ चल के जाना है, 1 साल में पहुंचना है। गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, विच इज ओके। तो मैंने यहाँ से चलना, यहाँ तक पहुंचना शुरू किया। दिस वॉज द जर्नी, दिस इज द डेस्टिनेशन। हमने खुशी को कहाँ रखा? डेस्टिनेशन पे, राइट? हम सब ने। अब आप कह रहे हो ये नेचुरल है, आई विल नॉट से नेचुरल है, आई विल से कॉमन है।
कॉमन मतलब हम में से मेजोरिटी ये कोडिंग कर रहे हैं। चलिए आपका शब्द यूज करते हैं, शब्द कॉमन मानते नहीं, हैं। दो चीजों में बहुत फर्क है। नेचुरल मीन्स जो कंफर्टेबल है एंड कॉमन मीन्स जो हम में से मेजोरिटी कर रहे हैं। ये हुआ धीरे धीरे कि जो मेजोरिटी कर रहे थे हमने उसको ही नेचुरल बोल दिया। अच्छा चलिए, ये कॉमन हो या नेचुरल हो, आज सुबह 5:30 बजे मैं उठा, ठीक है, और मैंने कहा चलो आज इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, सिस्टर के साथ शूटिंग है, गर्म पानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, मैं ठंडे से नहा लिया। निकलने के बाद मुझे एक जगह शूटिंग करनी थी, लोकेशन हम ढूंढने गए, सब रेडी हुआ, अब इतनी आवाजें चिल्ला चिल्ली, आज छुट्टी का दिन है मालूम नहीं। अब वो जो ढूंढ रहे थे तो तब तो मैं था ना कि लोकेशन अच्छी मिले, जहाँ हवा भी ना हो, आवाज भी ना हो, तब जाके मुझे खुशी मिलेगी। राइट, ठीक है, होगा, ठीक है ना। तब तक तो मैं दुखी था, इरिटेटेड होगा कि सुबह उठे, नहाए भी, धोए भी, तो ये क्या नॉर्मल नेचुरल नहीं है? ये नेचुरल है। आदमी हंसता रहेगा हमेशा? ये नेचुरल है। आई कांट से ना, अरे वाह क्या मजा है, आज तो 26 जनवरी की छुट्टी है, यहाँ ईद की छुट्टी है, लोग आके नाच रहे और मेरी शूटिंग खराब होगी, वेरी गुड सुरेश, आई एम सो हैप्पी। नो, 5:30 हम तैयार हुए लेकिन हमें लोकेशन नहीं मिली। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो काम 7 बजे शुरू होना चाहिए था उधर 10:30 बजे हुआ। 10:30 क्या, 2 बज गए। हाँ, अभी भी नहीं हुआ। ऑब्स्टिकल इन लाइफ, आपने गोल रखा, गोल रखा 7:30 बजे, पहुंच गए 2 बजे तक, अभी तक नहीं हुआ। ऑब्स्टिकल्स मतलब परिस्थितियां आएंगी जीवन में, आएंगी, लेकिन मैंने जो यहाँ कंडीशनिंग, सी दैट्स व्हाई द प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थी कि काम जाके शुरू हो, अच्छा टाइम पे हो, तब मैं खुश हो जाऊं। तब मैं खुश होऊंगा। ये मेरी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि ये मेरी प्रोग्रामिंग है और ये मेरी प्रोग्रामिंग बचपन से हुई थी। करेक्ट। सी प्रोग्रामिंग क्या है, जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा। ये हमारी प्रोग्रामिंग बहुत फिटेड हो गई है। एक्चुअली मेरे पिताजी की जब मैं दुकान पे भी बैठता था, कभी वो बाहर जाते थे, सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक मेरी इतनी सेल होगी, आज की दवाई बिकेगी, तब मैं खुश होऊंगा। 100 रुपए भी सेल कम हो तो खुशी नहीं लेके जाता था मैं घर। वो तो फिर भी शाम की बात है। पूरा दिन कैसा बीता? इंतजार में, एंजाइटी में, एप्रीहेंशन में, फियर में, और लंच तक बिजनेस ठीक नहीं हो तो टेंशन। तो मतलब अब सपोज शाम को आप बोल रहे हो 100 कम, पर ये भी तो हो सकता है 200 ज्यादा हो प्रॉफिट, बट लेकिन शाम को होगा। इम्पोर्टेंट इज जर्नी, डेस्टिनेशन। हमने जो अपनी प्रोग्रामिंग कर दी है, जिसको आज हम नेचुरल कह रहे हैं, मैं जर्नी पर चलूंगा, जब मैं डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा तब मैं खुश होऊंगा। ये मेरी प्रोग्रामिंग है, और क्योंकि ये मेरी प्रोग्रामिंग है, सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि खुशी यहाँ है, मुझे खुशी तक पहुंचना है। सी फाइनल एम ऑफ लाइफ खुशी चाहिए, तो मुझे खुशी तक पहुंचना है यहाँ। अब क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ चलना शुरू हुआ, और अगर मुझे खुशी तक पहुंचने में थोड़ा सा भी कोई ऑब्स्टिकल आया, कोई व्यक्ति आया बीच में जो मुझे लगा मुझे अपनी खुशी तक पहुंचने में रोक रहा है, फिर जैसे आपने कहा वो मेरा दुश्मन बन जाता है। अब कुछ भी अगर नहीं आया तो भी एक डर रहा, क्या मैं पहुंच जाऊंगा? इंसान ही नहीं, परिस्थिति भी दुश्मन हो जाती है। मौसम मेरा दुश्मन है। हाँ, मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ, हाँ, बारिश आ रही है, आवाज आ रही है, लोग डांस कर रहे हैं, आज हवा भी हमें पसंद नहीं आ रही, आज इतने सुंदर चिड़िया भी हमें पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो मेरे यहाँ से यहाँ पहुंचने में ऑब्स्टिकल है। एक है वो चीज मेरे काम में ऑब्स्टिकल है, फाइन, लेकिन एक है वो चीज मेरी खुशी के बीच में ऑब्स्टिकल है। 2 डिफरेंट थिंग्स। काम ना, फिर लोग बचपन से मैं तो यही सुनते आया है ना, वर्क इज वर्शिप, काम में कर्म योगी। आप फिर से वही वाली बात लो। सुबह 7:30 बजे जो करना था वो 2 बजे तक नहीं हुआ। 1 2 3 4 सिचुएशन है, मेरे काम में बाधा है, इज वन थिंग। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग ये हो गई, जब वो काम पूरा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। तो फिर वो चीज किस चीज में बाधा बन गई? काम में सिर्फ बाधा नहीं बनी, मेरी खुशी में बनी। मेरी खुशी में बाधा बन गई। वो तो हो गई ना, परिस्थितियां मेरी खुशी। तो मैं शुरू से ही खुश रहूं तो मेरा कोई एम्बिशन ही नहीं रहेगा। तो मैं कुछ करूं, मैं तो खुश हूं जी, मैं घर बैठता हूं। अच्छा, फिर से लेते हैं उसी लाइन को। हमने यहाँ से चलना है, यहाँ पहुंचना है। एक आपकी प्रोग्रामिंग, आपने कहा जब मैं पहुंचूंगा तब खुश होऊंगा। एक और ऑप्शन पॉसिबल है, मैं खुश होकर यहाँ से यहाँ चलूंगा। 2 अलग अलग ऑप्शंस है, वी कैन चूज। घर से खुश होकर ही निकले था दीदी।
लेकिन प्रोग्रामिंग क्या थी, जब मेरी शूटिंग शुरू हो गई, प्रोग्रामिंग ये नहीं थी कि बीच में मुझे डिस्टरबेंस आएगा, ये तो मेरे पास नहीं था ना, मेरे नहीं लिस्ट में था ना, लेकिन प्रोग्रामिंग क्या थी, आपने कहा अगर फर्स्ट एपिसोड होगा, हाँ। मेरा काम टाइम पर होगा, ठीक है। तब आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड बिकॉज दैट वाज द कंडीशन, तो फिर सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल हो गई, अगर टाइम पे होगा और मेरा काम अच्छा आज हो जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी, अदरवाइज अगर काम नहीं हुआ, अनहैप्पी कंडीशनिंग, कोई डिस्टर्ब करेगा तो अनहैप्पी। एंड फिर हमने सेकंड में उसमें कहा, तो फिर इरिटेशन, एंगर एंड फियर ऑल्सो, समटाइम्स इनसिक्योरिटी ऑल्सो, फिर अगर कोई लोग बीच में आ गए जो मेरे रास्ते पे मेरे से जल्दी पहुंच रहे हैं आगे, तो फिर जेलेसी ऑल्सो, तो हमने कहा ये सब भी नेचुरल, फिर मुझे तो नेचुरल लगता है। हाँ, अभी नेचुरल। अब क्या हुआ, हम अपने जीवन की यात्रा पर चले, गोल सेट करते गए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, सिर्फ करने के भी गोल्स नहीं सेट किए, क्या क्या खरीदना है उसके भी गोल सेट किए, मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, एंड जैसे आपने कहा प्रोग्रामिंग होगा तब आई विल बी हैप्पी, होगा तब आई विल बी हैप्पी। कुछ चीजें समय पर आती गई, कुछ चीजें मिलने में थोड़ी सी रुकावट आई, कई चीजों में मेहनत की, सब कुछ किया, सब सही जा रहा था, बीच में कोई बात आ गई, मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। कई चीजों में तो सब कुछ ठीक था, कोई परिस्थिति नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लोग प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन फिर भी जो मैंने रिजल्ट सोचा था कि मैंने यहाँ पहुंचना है, वो नहीं पहुंचा। कई बातों में जो समय सेट किया था कि 1 साल में मुझे पहुंचना था, 2 साल हो गए, मैं वहां पे नहीं पहुंचा। ये हम सबके जीवन में आया है। अब अच्छा, कई चीजों में ये भी हो सकता है कि 1 साल सोचा था, 6 महीने में पहुंच गए, ये भी हो सकता है। सिस्टर, आपकी बात में एक बात याद आई, जब मैं हैदराबाद में रहता था, यहाँ जहाँ शूटिंग हम कर रहे हैं, आज से कुछ 40 साल पहले, एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि, मैंने कहा कैसा रहा इस साल बिजनेस में, उसने कहा कि यार मेरा 1 लाख का लॉस हो गया। तो मैंने कहा तो 1 लाख का लॉस हुआ, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है। नहीं यार, वो प्रॉफिट में लॉस हुआ, मैंने 3 लाख का प्रॉफिट सोचा था तो 2 ही हुआ। तो दुखी है वो। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो लक्ष्य सेट किया था वो लक्ष्य नहीं अचीव किया, नहीं अचीव किया। मेहनत की, जर्नी भी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जर्नी पे कहा था यहां पहुंचेंगे देन आई विल बी हैप्पी, एंड फिर जहां पहुंचे वो भी अगर अपनी सेटिंग के हिसाब से नहीं था, देन ऑल्सो आई एम नॉट हैप्पी। अच्छा, लेट्स लुक एट इट वेरी सिंपली। मुझे एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ पैदल चल के जाना है, कुछ नहीं करना है, अभी जीवन का लक्ष्य नहीं, छोटा लक्ष्य लेते हैं, यहां से यहां पैदल चल के जाना है। एक है, क्योंकि अनइवन लैंड है, पेड़ भी हैं बीच में, कांटे भी हैं, सब कुछ है। ये जिस जगह पर हम बैठे हैं, दिस इज वेरी सिमिलर टू लाइफ, ठीक है। कहीं से भी सडनली एक कांटा चुभता है, कहीं से भी धरती अनइवन है, पैर कहीं नीचे चला जाता है, कहीं से भी एक ऑब्स्टिकल आता है, कहीं से एक जानवर बीच में आ रहा है। दिस इज माई लाइफ, एंड इसमें मैंने सेट किया मैं यहाँ से यहाँ चल के जा रही हूँ, ठीक है। पहले तो लक्ष्य को देखा तो एक थॉट फियर की क्रिएट हो गई, पहुंचूंगी या नहीं, जो टाइम सेट किया था तब पहुंचूंगी या नहीं, अगर लोग मेरे से पहले पहुंच गए, कोई और मेरे से पहले पहुंच गया, तो ये सारे थॉट्स मेरे पहले से ही क्रिएट हो गए। अब मैंने चलना शुरू किया, अब चलते चलते इरिटेट भी हुई, ये कैसा रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं मिला इनको, कहाँ लेकर आ गया, बीच में कांटे भी आ रहे हैं, ये कोई दुनिया है, ये क्या दुनिया बनाई है भगवान ने, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन ऐसी है, इट्स नॉट वन स्मूथ हाईवे जहां आसपास कोई गाड़ी नहीं है मेरे कंपटीशन में, एंड स्मूथ मैंने ड्राइव की, मेरे जीवन वैसी नहीं है। बट अगर ये नेचुरल राइट नहीं होता तो देखिए, बचपन में हमने गाना भी सुना था, हाँ। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर तो पीना ही पड़ेगा, जहर भी पीना पड़ेगा। मतलब ये सारे के सारे लोग रॉन्ग थे आपके हिसाब से? रॉन्ग और राइट नहीं है, ये मेरा जीवन है, मुझे इस जीवन में यहाँ से यहाँ चल के जाना है। अब मुझे अगर अपने आप से पूछना है मुझे जीवन में क्या चाहिए, तो मेरे को मन ने आंसर दिया, खुशी। फाइनल तो हर एक को क्या चाहिए, खुशी। अब सेकंड क्वेश्चन में अपने मन से पूछूं, अगर मुझे यहाँ से वहां चलने में 1 साल लगने वाला है, तो मुझे ये तैयारी करनी है कि यहाँ पहुंचने के बाद खुशी, या मैं थोड़ा सा अपने को दूसरी तरह से अगर तैयार करूं और मैं कहूँ खुशी तो यहाँ भी है। अभी आपने नेचुरल को कॉमन बोल दिया, तो मैं भी क्या करूं? नहीं, अगर इट्स अ चॉइस,
No, it's a choice. लाखों में से 100 में से 98% ये करते हैं, तो अब उस चीज को नेचुरल का कॉमन कर दिया आपने। अभी एक सेकंड के लिए अगर ये सही नहीं होता तो सब क्यों करते? It is not necessary what everyone बच्चा is. क्यों बचपन में मुंह में चॉकलेट जाने के बाद हंसता है? First, it is not necessary what everyone is doing is right. बट बाय बर्थ पूछ रहा हूँ सिस्टर मैं आपसे। First, by birth also we'll see. मुंह में लगा दो बच्चे को। First एक चीज पक्की करो. What everyone is doing is not necessarily right. What everyone is doing is not necessarily right. I like this. It's a beautiful line. It's very important. Yeah, क्योंकि उस प्रोसेस में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी करनी शुरू कर दी. And right doesn't mean we're not talking morally right or wrong. Right for me. सभी लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना ही चाहिए. जैसे कोई एक खाने का तरीका. आज जंक फूड खा रहे हैं सपोज हम. अब बच्चा कहेगा मम्मी मेरी क्लास में तो सारे ही खा रहे हैं, मेरे तो सारे ही दोस्त बर्गर खा रहे हैं. नेवर एंडिंग है, सारे झूठ बोलते हैं, सारे ये करते हैं, सारे शादियों में करते हैं, सारे गिफ्ट देते हैं. तो इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट एवरीवन. नो, सो लेट्स बी वेरी क्लियर. इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट एवरीवन इज डूइंग इज राइट. दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन for me again. I'm not going to be talking about right for everybody or wrong for everybody. Right for me. क्यों right for me? क्योंकि आज मैंने देखा कि मैंने सबकी तरह अगर अपने जीवन को चलाना शुरू किया और उसी तरह से चलता गया, जैसे सबको सब कुछ मिला, मुझे भी सब कुछ मिला, लेकिन जैसे सारे आज अभी तक खुशी मांग रहे, मैं भी अभी तक खुशी मांग रही हूँ. और ये भी तो हो सकता है ना कि मैं फिर अकेला हो जाऊंगा ना, सबसे अलग अगर जीऊं तो. और जो दुनिया कर रही है मैं नहीं करूं तो मैं अकेला जीऊंगा फिर. See, again, अगर हम 10 लोग इस जंगल में चल रहे हैं, जंगल हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, हम 10 लोग यहाँ चल रहे हैं, हर एक ने अपना गोल सेट किया, इधर से उधर पहुंचना है. चलने का तरीका हर एक का अलग अलग होगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या सोचते और महसूस करते हुए चलना है, वो हर एक का अलग अलग होगा. सपोज हम 2 लोग ही चल रहे हैं, महंगे जूते कोई नंगे पैर भी तो है ना. हाँ, लेकिन लेट्स लुक एट इट. सपोज हम 2 लोग चल रहे हैं इस जंगल में. सपोज आपको प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, नेचर बहुत अच्छी लगती है, आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, लेकिन योर थिंकिंग एंड योर फीलिंग व्हाइल वॉकिंग फ्रॉम हियर टू हियर इज व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. एक एक पत्ता देखो कितना सुंदर है. परमात्मा ने क्या सृष्टि बनाई है. ये देखो, ये सूखा घास भी कितना ब्यूटीफुल है, इसकी आवाज देखो कितनी अच्छी है. यू आर वॉकिंग थ्रू द सेम जंगल, आई एम वॉकिंग थ्रू द सेम जंगल, सेम सिचुएशन, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ऐसा होगा. कहाँ पर लेकर आए हैं, चलने की जगह भी नहीं है ठीक से, कांटे हर जगह चुप रहे हैं, सूखे सूखे पेड़ हैं. ये कोई जगह है? जीवन वही है, परिस्थितियां वही हैं, गोल भी वही है, अलग अलग देखने का नजरिया अलग अलग है. अब क्योंकि आपका नजरिया डिफरेंट है, आप मौज में एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जा रहे हैं, मेरा नजरिया अलग है, मैं परेशान होते हुए. सिस्टर, दूसरा आदमी ये भी तो कह सकता है ना, आपको नेचर पसंद है, मुझे एयर कंडीशन रूम पसंद है, टीवी पसंद है, इसलिए आप मजिलेरों में चढ़ रही हूँ. क्वेश्चन इज, मुझे जीवन में हमेशा वो परिस्थितियां नहीं मिलेंगी जो मेरी फेवरेबल हैं. मुझे अपने को वो तैयार करना होगा कि हर परिस्थिति में चलते हुए मैं कैसे अपने नजरिए को बदलते हुए खुश रहने का तरीका सीखूं. अगर मुझे खुशी रोज और हर पल चाहिए, ये भी चॉइस है. When and how much do I want to be happy is an absolute choice which every human being needs to make. Can you repeat? Beautiful line. When do I want to be happy? And how much do I want to be happy? अगर आप इस चीज से खुश हैं कि 1 साल परेशान, उसके बाद 1 दिन खुश, that is also fine. It's a choice. Nobody will like that. So nobody will like that. चाहिए हमेशा खुश रहना. अच्छा, आपसे पूछते हैं, आपको 1 साल में कितने दिन खुश रहना चाहिए? मेरे को तो डेली 24 घंटे खुश रहना पसंद है. 24 घंटे, इसका मतलब आप चाहते हैं कि 365 डेज आपको रोज खुश होना है. अच्छा, 24 घंटे के अंदर कितनी देर खुश रहना चाहेंगे? हमेशा, हर पल. मुझे तो खुशी के सपने भी आए, मैं चाहूंगा. हाउ ब्यूटीफुल. नाउ सिंपल. तो ये आपको, नाउ हियर यू हैव जस्ट चोजन व्हाट दैट लेडी हैज चोजन. यू वांट टू बी हैप्पी. ऑफ कोर्स. व्हेन एंड हाउ मच? ऑलवेज. अनंत. एंड कब? हर पल.
हर पल, ये आपकी चॉइस है। अब अगर आप यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ चलकर जाना है। बीच में सिचुएशंस भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती। इट कुड बी अ स्मूथ ड्राइव और इट कुड बी अ ड्राइव फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है मुझे खुशी हर पल चाहिए, नॉट खुशी यहाँ। सी, आपने पहले कहा इट इज नेचुरल टू से जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, लेकिन चाहना क्या थी? हर पल खुशी। दोनों चीजों में फर्क हो गया। तो सबसे पहले कुछ भी और सोचने से पहले एवरीबडी टुडे, आज हमारे जितना ये परिवार प्रोग्राम देख रहा है, स्पेंड अ डे ओनली टॉकिंग टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करते जाएं और पहले अपने जीवन के लक्ष्य चूज करें। क्या चाहिए? सिस्टर, जीवन का लक्ष्य क्या है? हैप्पीनेस है या वहां पहुंचना, या खुशी खुशी चलना है या वहां पहुंच के चलना? ये सब बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन तब तक सभी थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में कि 1 साल बाद खुशी वाले जीवन। आपकी बात सुन के तो सोचने पर हम मजबूर हो गए हैं। सोचेंगे क्या है? आपने तो होमवर्क दे दिया कि हर पल अगर चाहिए देन लेट्स बी रेडी टू डू वर्क ऑन दैट। तो हर पल खुशी के लिए पहले से प्रोग्रामिंग करें कि मुझे हर पल खुश रहना है, भले मैं अपने गोल पर थोड़ी सी देर से पहुंच जाऊं, नॉट नेसेसरी, फिर जल्दी भी पहुंच जाऊं, हो भी सकता है ना भी पहुंचूं। खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग एंड वर्किंग विद माई सेल्फ। मुझे साल बाद वाली खुशी नहीं चाहिए, मुझे हर रोज हर पल खुश रहना है। कैसे? वील सी। हर रोज हर पल खुश रहना है। कैसे? वील सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। ओम शांति। नमस्कार। Happiness is not based on achievement. It is not the destination. It is on the journey. Happiness is a state of being created while working towards the goal, not a feeling to be experienced after achieving the goal. Obstacles on the journey are obstructions in our achievements, not obstructions in our happiness. If we believe happiness is at the destination, then we will experience fear and anxiety if there is any obstacle or delay on the journey. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744